Friends, welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying Biology with Amit Yadav sir. Okay students, चलिए आज का अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बी कीपिंग, एपीकल्चर। ठीक है, तो एपीकल्चर क्या है, बी कीपिंग क्या है। बी कीपिंग, बी जो हनी बी कलेक्ट करने के लिए जो हमारे पास में बीज की जो डिफरेंट वैरायटीज हैं उनको मेंटेन करना, बी हाइव्स को मेंटेन करना, है सारी प्रैक्टिस जो हैं वो किस में आती हैं, एपीकल्चर में। चलिए लेट्स स्टार्ट। द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव्स। क्या बताया, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ beehives of honey bee. It is the maintenance of hives of bee या फिर beehives of what, honey bees for production of honey is called as, क्या बोलेंगे, बी कीपिंग और एपीकल्चर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बी कीपिंग जो प्रैक्टिस है किस एरिया पर कर सकते हैं। तो दिस प्रैक्टिस इट कैन बी प्रैक्टिसाइज्ड एट एनी एरिया, लेकिन कुछ बातें ध्यान देंगे, उस एरिया के ऊपर कुछ अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, किसकी, ऑफ बी पॉस्चर टू चेक। देखिए, एनी एरिया वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ बी पॉस्चर। क्या बोल दिया, पॉस्चर, बी पास्चर्स। ठीक है, बी पास्चर का मतलब क्या होता है, पास्चुरेज। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, जो पास्चर्स हैं ये होते हैं इनको जो खाने के लिए इनको नेक्टर, इनको पोलन ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी है वो हम चेक करते हैं। वो कैसे चेक होगी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लावर्स, भी किस एरिया में फ्लावरिंग फिलहाल ज्यादा हो रखी है। भाई जहां पर क्रॉप है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर फ्लावरिंग क्रॉप्स आर देयर नाउ। ठीक है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, बाय चेकिंग द फ्लावरिंग क्रॉप्स इन दैट एरिया। जिस एरिया के अंदर हम इनको कल्चर करने वाले हैं, जहां इनको हम मेंटेन करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले हैं, रख रखाव कर रहे हैं, करेंगे, उस एरिया में हम पोलन ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी और फ्लावर की अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे। एंड सो दे आर यूज्ड बाय द बीज, सो एक्सप्लॉइटेड बाय द बीज, सो दीज आर कंसिडर्ड एज पास्चर्स ऑफ बी। ओके, बहुत सारी जो स्पीशीज होती हैं हनी बी की, जो मोस्ट कॉमन जो है स्पीशीज है हमारी, मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ बी इज, बी की जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है वो कौन सी है। अगर हम इंडिया की बात करें, रेयर्ड, जो सबसे ज्यादा रेयर की जाती है इंडिया के अंदर वो है एपिस इंडिका। लेकिन एपिस इंडिका ऐसे ही एक और होती है, इट इज इंडिजिनस और इट यू कैन से इट इज फ्रॉम इंडिया। एक होती है एपिस मेलिफेरा, इट इज फ्रॉम इटली, देन यू कैन से इट इज इटालियन। इनकी जो एबिलिटी होती है कलेक्शन ऑफ नेक्टर और यू कहें कि प्रोडक्शन ऑफ हनी, वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती है। सो कमर्शियल लेवल पर इनको यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द
आइडियाज, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस बी कीपिंग। तो वो प्रैक्टिसेस की कौन कौन सी होती हैं, उन प्रैक्टिसेस को आप देखते हैं। तो यू कैन से सक्सेसफुल बी कीपर वही होगा जिसको इन बातों का ध्यान होगा। दोबारा से सुनिए, ए सक्सेसफुल बी कीपिंग शुड रिक्वायर ए लॉट ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। व्हाट आर दिस? ओके, तो ये क्या है हमारे पास कि ए सक्सेसफुल बी कीपिंग रिक्वायर्स, अभी हमने बताया कि सक्सेसफुल बी कीपर्स बनने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सक्सेसफुल बी कीपिंग रिक्वायर्स कुछ प्रैक्टिसेस, और वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो देखते हैं क्या क्या है। देखिए, अभी हमने कुछ पॉइंट्स स्टडी किए थे कि भाई वह एरिया जहां हम बीज को रखें तो सबसे पहले माइंड में ये बात होनी चाहिए कि उस एरिया में फिलहाल क्रॉप्स में फ्लावरिंग हो रखी है या नहीं। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ बी, नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट ऑफ बी। बी जो है, मक्खी जो है, मधुमक्खी, उसकी जो हैबिट्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रैक्टिसमैन को, और नेचर है उसकी वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या करते हैं भाई, ये बात आई, हमने पता चल गया कि भाई इसका हैबिट कैसा है, इसका नेचर कैसा है। अब बात करते हैं भाई सूटेबल लोकेशन कहाँ हम इसको रखें। सूटेबल लोकेशन, क्या ध्यान रखना भाई, सूटेबल लोकेशन जहां हम इनको बी कीपिंग कर सकें। ठीक है, फॉर बी हाइव, ठीक है, बी फॉर बी हाइव कीपिंग। ठीक है, अगला जो पॉइंट और ध्यान देते हैं वो क्या बनता है कि भाई इन बी हाइव जो है इसके हाइविंग ऑफ स्वार्म, ठीक है, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म। अब बेटा ये बात आई कि स्वार्म क्या है ना, स्वार्म क्या है, कुछ भी नहीं, जो मधुमक्खी का जो छत्ता है ना, उस छत्ते को ही हम कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ बीज को ही हम कहते हैं स्वार्म। तो इस स्वार्म की हाइविंग और इसकी कैचिंग हम ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आता है मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स। क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स। बी हाइव जो है आपने कलेक्ट किया है उसका मैनेजमेंट आप कैसे करें डिफरेंट सीजन्स में, इन डिफरेंट सीजन्स, क्योंकि ये स्पॉइल हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो बी हाइव का जो मैनेजमेंट है इट शुड बी एक्यूरेट। अब एक और पॉइंट देखते हैं कि जो हैंडलिंग और कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, क्या बताया है? हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ बी हाइव्स एंड बी वैक्स। तो बी हाइव्स और बी वैक्स को कलेक्ट करने के लिए उसकी भी एक हैंडलिंग और कलेक्शन की भी प्रैक्टिस होती है, और वो किस प्रकार से कलेक्ट करें ताकि हमारे जो स्वार्म हैं, जो मक्खियां हैं, वो खराब ना हो। चलिए अब स्टडी करते हैं कि जो बी हाइव्स है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए दो टाइप से इंपॉर्टेंस होता है, बी हाइव्स का इंपॉर्टेंस दो टाइप से होता है, ठीक है, और बीज का भी इंपॉर्टेंस हमारे पास दो टाइप से। तो हम यहां बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बीज। बीज का इंपॉर्टेंस क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। दो टाइप से हम इंपॉर्टेंस उठाते हैं, इनसे बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है। दो टाइप से कैसे उठाते हैं बेनिफिट्स, ठीक है। एक होता है
इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एक होता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। भाई इकोलॉजी में कोई इंपॉर्टेंस है तो वो अल्टीमेटली आपको भी इंपॉर्टेंस मिलती है, उससे बेनिफिट आपको भी मिलता है। दूसरा आता है कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ बीज, कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ बीज, ठीक है। कैसे कमर्शियल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सिंपल पॉइंट क्लियर है। देखिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हम क्या बताएंगे कि दीज एक्ट्स एज ए पोलिनेटर, पोलिनेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और जो क्रॉप्स होती हैं, डिफरेंट क्रॉप स्पीशीज होते हैं, उनमें क्या करवाते हैं, पोलिनेशन। तो एक्ट एज ए पोलिनेटर्स इन डिफरेंट क्रॉप्स, pollinators it act as a pollinator in different crops like जैसे सनफ्लावर, जैसे ब्रासिका, एप्पल, पियर, ब्रासिका, सनफ्लावर, एप्पल, पियर, ठीक है। तो ये कुछ और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनमें जो बी है वो पॉलिनेटर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम बात करें फ्लावरिंग टाइम की, तो हम ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम या ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इनका बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि क्या करवाती हैं, पॉलिनेशन करवाती हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जो क्रॉप की यील्ड है और हनी की यील्ड है, ठीक है, उसको भी ये क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। अगर इनको बीज को इस क्रॉप फील्ड में हम रखें, इन दैट क्रॉप फील्ड में, जिस क्रॉप में अभी अभी फ्लावरिंग हुई है, तो उस फ्लावरिंग पीरियड के दौरान उस क्रॉप फील्ड में अगर इस हनी बी को हम रखते हैं या बी कीपिंग करते हैं, तो इन दैट क्रॉप फील्ड बी कीपिंग का यूज क्या होगा, फिर वो क्या करवाएगा भाई, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोमोट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाइब्रिड टाइप की वैरायटी ज्यादा इंप्रूव होंगी, वेरिएशंस ज्यादा आएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी, और जितने ज्यादा फ्लावर होंगे उनके पास अगर बी मूवमेंट करती हैं, हार्वेस्ट करती हैं फ्लावर्स को, तो वो जो फ्लावर्स से नेक्टर को हार्वेस्ट करके लाती हैं, तो उस दौरान बी हाइव है उसकी क्वालिटी भी जो है इंप्रूव आपको मिलेगी। तो देखिए इसके दो बेनिफिट क्या हुए, एक तो क्रॉप यील्ड इंक्रीज हुई, क्रॉप यील्ड इंक्रीजेस, एक पॉइंट, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा है हनी का यील्ड भी इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन हनी, यील्ड ऑफ हनी, हनी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, उसका यील्ड भी ज्यादा होता है, और दूसरा क्रॉप यील्ड है वो भी इंक्रीज होती है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हनी बी। और अब हम बात करते हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको पता है हनी बी हैं वो हनी का प्रोडक्शन करती हैं, और हम क्या करते हैं, फिर हनी को कलेक्ट करते हैं। तो और हनी जो है वो यूज होता है, आपको पता है किसमें, एज एक तो फूड, क्योंकि हाईली न्यूट्रिशियस होता है ये, ठीक है। तो हनी इज यूज्ड एज
as food because of high nutrient वैल्यू, और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसलिए हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, इसलिए हनी को एज ए फूड सप्लीमेंट्स इसको यूज किया जाता है। और हनी है ये देसी दवाई होती हैं उनमें भी यूज किया जाता है। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडिजिनस, इंडिजिनस क्या होती है भाई बच्चों, देसी दवाइयां, ठीक है, इंडिजिनस मेडिसिन। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडिजिनस मेडिसिन। क्या, हनी। तो हनी इज ऑल्सो यूज्ड इन देसी दवाई, देसी दवाइयों में हनी को यूज किया जाता है। और आपको पता है अभी हमने बताया था कि हनी बीज की हेल्प से हम बी वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, बी वैक्स, और बी वैक्स को हम यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, डिफरेंट पर्पजेस के लिए, जैसे पॉलिश के लिए, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह होती हैं उनको बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स में, ठीक है। तो हनी बी वैक्स को यूज करते हैं किस किस में बताया, पॉलिश में, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज के अंदर हम इनको यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज में भी बी वैक्स को हम यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आए कि हनी बी होती है, हमें एक तो हनी देती है और उससे हम क्या करते हैं, बी वैक्स को कलेक्ट करते हैं, और बी वैक्स है उसको इन पर्पज के लिए यूज करते हैं पॉलिश और कॉस्मेटिक्स में, और हनी है वो देसी दवाइयों में यूज करते हैं, और न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इसके लिए, इसलिए इसको एज ए फूड सप्लीमेंट भी हम यूज करते हैं। अब इकोलॉजिकल बेनिफिट की हम बात करते हैं। तो इकोलॉजिकल बेनिफिट में हम देखेंगे भी पोलिनेशन करती है जिसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रॉस पोलिनेशन करवाती है जिसकी वजह से जो जैसे कुछ हमने यहाँ पर मेंटेन की हैं कि भाई कुछ क्रॉप्स हैं जहां पर अगर क्रॉस पोलिनेशन होता है तो इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्रॉप की यील्ड भी बढ़ती है और जो हनी होता है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी क्लास ऑन बी कीपिंग और एपीकल्चर। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।